इस वीडियो में हम पार्ट 11 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो सेक्शन सी में पूछे जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पहला प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अधीनस्थ न्यायालय, उत्तर है जिला न्यायालय के नीचे के न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इन न्यायालयों को सिविल जज सरकार के विरुद्ध मुकदमाओं के अलावा विवाह, तलाक, भरण पोषण, जमीन संपादन, मुआवजा संबंधित दावों आदि मुकदमों को सुनने की सत्ता रखता है। फौजदारी न्यायालयों में सेशंस कोर्ट, फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत, मामलतदार एवं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत होती है। इन न्यायालयों में से 3 से 10 वर्ष तक की कैद, 5,000 रुपये अधिक दंड लगाया जाता है। हत्या के केस में मृत्युदंड, फांसी, आजीवन कारावास जैसे सजा देने की सत्ता प्राप्त है। इसके अलावा जिस जिले में स्मॉल कोज कोर्ट, फैमिली कोर्ट भी होते हैं। दूसरा है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में मुख्य रूप से नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका अपना कार्य कार्यपालिका के स्वतंत्र रहकर करती है। न्यायपालिका सरकार की तरफदारी करने वाली नहीं होनी चाहिए। भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में उपलब्ध किए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्तियां निश्चित की गई योग्यता के आधार पर कार्यपालिका सुव्यवस्थित पद्धति से करती है। न्यायाधीशों को कार्यपालिका अपनी स्वेच्छा से पद से हटा नहीं सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्तियां निश्चित अवधि के लिए की जाती हैं। उनके वेतन और सेवा शर्तों में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों के कर्तव्य की अवधि में उनके आचरण के विषय में संसद या विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नजीरी अदालत अर्थात ऐसी अदालत जिसमें रिकॉर्ड सबूतों के रूप में महत्व रखते हैं। जब इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तब इन वैधानिकता के समक्ष कोई विरोध नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए गए निर्णय या चुकादे स्थायी दस्तावेज माना जाता है जो सबको सर्वसामान्य माना होता है। इसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों में निर्णय के संदर्भ में के रूप में किया जाता है। इनकी अवगणना तथा तिरस्कार करने वाला सजा पात्र होगा। चौथा प्रश्न है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। उच्च न्यायालय और अपीली क्षेत्राधिकार, उत्तर है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में राज्य की निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसे अपील क्षेत्राधिकार कहते हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों या ट्रिब्यूनल न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील स्वीकार कर उस पर सुनवाई करता है। जिले के फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश जब आरोप को उसके गुनाह के बदले 4 साल से अधिक की सजा सुनाई हो तो उस फैसले के विरुद्ध पक्षकार और उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सेशंस कोर्ट में मृत्युदंड के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। ट्रिब्यूनल के फैसले में नाराज पक्षकार भी उच्च न्यायालय में अपील कर न्याय प्राप्त कर सकता है। पांचवा है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सत्ताओं की जानकारी दीजिए। उत्तर है, जब अदालत का सर्वप्रथम ही विवादों को सुनकर निर्णय देने की सत्ता प्राप्त हो तो उसे न्यायालय मूल अधिकार कहा जाता है। इसमें निम्न सत्ताएं हैं। संघ सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का निराकरण की सत्ता प्राप्त है। एक तरफ भारत सरकार एक से अधिक राज्य, दूसरी ओर एक या उससे अधिक राज्यों के बीच विवाद, मतभेद या टकराव के संबंध में समाधान करने की सत्ता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच झगड़ा या उत्पन्न विवादों के संदर्भ में निर्णय देने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय की है। सर्वोच्च न्यायालय को संघ सरकार के किसी भी कानून अथवा संवैधानिक व्यवस्था में संबंधित प्रश्नों के संदर्भ में निर्णय देने का अधिकार है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा
की सत्ता के अलावा मूलभूत अधिकार के भंग विरुद्ध आवश्यक आदेश देने की सत्ता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।